बाप ने अपनी ही 16 साल बेटी को मौत की नींद सुला दिया। बेटी ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिस पर बाप को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी ही पैदा की हुई बेटी को मौत की नींद सुला देता है। तेज़दार आले से उसके जिस्म को नोचता है, जिस पर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। ये वाक़या कहाँ का था और इस लड़की ने गलती कौन सी की थी जिस पर बाप को अपनी बेटी को कत्ल करना पड़ गया। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूँ मेरे लिए। नज़र पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इस तरह के खौफनाक केस रिपोर्ट नहीं होते। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कानून की नाकामी है। जब किसी भी शख्स को उसके किए गए जुल्म की सज़ा नहीं दी जाएगी तो फिर इस पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर जुल्म बढ़ेगा। किसी भी शख्स को बेगुनाह कत्ल करने से कोई नहीं खौफ करेगा, कोई शख्स नहीं डरेगा कि मैं इसको कत्ल करने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे क्या सज़ा मिलेगी। अब इस दौर के अंदर, आज दौर में बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटी बाप को कत्ल करवा रही है, बेटी अपने भाई को कत्ल करवा रही है, माँ बेटी को कत्ल करवा रही है। यानी कि इस तरह के जो केसेस हैं इनमें दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे चंद रोज़ कबल कराची के अंदर 2 सगे बेटों ने बाप को महज इस बात पर कत्ल कर दिया कि ये हमें रोकता टोकता है, ये हमें बुरे कामों से कहता है कि तुमने ये बुरे काम नहीं करने, नशा नहीं करना, काम काज करो। वो बाप मस्जिद था, हिकमत करता था और इसी बात पर बेटों ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। इससे पहले एक माँ ने अपनी 3 साल बच्ची को महज इस बात पर कत्ल कर दिया कि वो चारपाई के ऊपर पेशाब कर देती है, उसको पानी के अंदर फेंक आती है कि इसने चारपाई के ऊपर पेशाब क्यों किया है। उसी तरह का ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर का इलाका है रायविंड, जहाँ पर ईमान फातिमा जिसकी उम्र 16 साल है उसको कत्ल कर दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी की ख्वाहिश करने पर बाप ने अपनी ही 16 साल ईमान फातिमा को तेज़धार आले से कत्ल कर दिया। यानी कि बेटी पसंद की शादी करना चाहती थी और बाप ने उसकी पसंद को एक्सेप्ट नहीं किया। बाप ने कहा कि जहाँ मैं तुम्हारी शादी करूँगा वहाँ पर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लेकिन बेटी ने कहा कि मैंने इस जगह पर करनी शादी। बाप को इसी बात पर गुस्सा आता है और बाप तेज़धार आले से अपनी बेटी की जान ले लेता है। जब बेटी की मौत वाक़या हो जाती है तो बाप वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब अहले इलाका 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस मौके पर पहुँचती है। तमाम तर वक़ूबे का जायज़ा लेने के बाद अब बेटी की डेड बॉडी को मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, यानी कि उसकी मौत की असल वजह का पता लगाया जा सके कि क्या उसको तेज़धार आले से कत्ल किया गया है या पहले जहर दिया गया था या नशा देकर मारा गया है। कत्ल के पीछे जो तमाम तार कहानी होती है वो पोस्टमार्टम से पता चल जाती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 302 कत्ल के मुकदमे के तहत एक FIR दर्ज हुई है, लेकिन ये बाप फरार हो गया है। अभी तक पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी और पुलिस को काम का ये कहना है कि जल्द इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद इसको करार वाक़या सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना पूरा किरदार अदा करेगी। लेकिन जो इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें फैमिली के अंदर से अगर कोई शख्स फैमिली में किसी मेंबर को कत्ल कर देता है तो उसमें मदई मुकदमा बनते हैं, फैमिली का कोई ना कोई मेंबर बन जाता है। 2 साल 6 माह गुजरने के बाद वही फैमिली मेंबर सुलह कर लेता है और वो शख्स छूटकर वापस आ जाता है। अब वो उससे बड़ा बदमाश बन जाता है, उससे ज़्यादा उसकी दहशत फैमिली के अंदर बन जाती है कि ये शख्स जो है इसको तंग नहीं करना, इस शख्स के साथ गलत नहीं होना, क्योंकि ये शख्स गुस्से का ज़्यादा है, ये किसी न किसी की जान ले लेगा। अब पाकिस्तान के अंदर कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। चाहे बाप है वो अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता, चाहे वो जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी बड़ी गलती कर ले। अब इस बेटी ने पसंद की शादी की ख्वाहिश की, इतनी सी बात पर बाप उसको कत्ल कर देता है। इसको कैसे गिरफ्तार करती है या नहीं करती, इस शख्स को अदालत क्या सजा देगी। पाकिस्तान के अंदर कानून ना होने की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में बेगुनाह लोगों की जान ली जाती है। उसके बाद वो केस जो है अदालतों के अंदर 8 साल 10 साल 5 साल तक चलते हैं, उसके बाद जाकर केस का फ़ैसला होता है। अब एक शख्स जिसने इकबाल जुर्म किया है कि मैंने ये काम किया है, उसके बावजूद वो शख्स जेल से वापस आ जाता है। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे कानून की कौन सी ऐसी नाकामी है, कौन सी ऐसी वजह है जो कि जालिम शख्स को रिलीफ अदालत दे देती है। अब देखते हैं कि पुलिस इसको क्या सजा दिलवाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।
इसके साथ ही अपने मेजबानों मेरे को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।